काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था इमिग्रेशन पे, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में थे कि भाई इसे भेजे क्या करे। एयरलाइन ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लिख के नहीं देंगे। ये देखो सारी सेवर्ली की गाड़ी खड़ी है। इनकी कौन सी दुश्मनी है किसी देश के साथ। एक गरीब देश होने के बाद भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखो यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, नई ट्रैवल सीरीज़ में। मैं फ़िलहाल हूँ सेंट्रल एशिया की कंट्री उज़्बेकिस्तान में। इसकी ताशकंद सिटी के अंदर मैं फ़िलहाल हूँ और मैं यहाँ पहुँचा था कल रात 2 बजे के अराउंड। जो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से वो 9 बजे थी, पर वहाँ पे मैं वीडियोज़ इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था इमिग्रेशन पे। तो उसका एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर करता हूँ। तो 6:30 बजे के अराउंड मैं पहुँचता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद मैं घुसता हूँ एयरपोर्ट में। फिर मैं जाता हूँ, जो मेरी फ़्लाइट है इंडिगो से फ़्लाइट थी उसके काउंटर पे। वहाँ पे मैंने चेक इन कराया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया। वो भी पूछते हैं कि भाई रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं है तुम्हारे पास, और क्योंकि मेरे पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं थी वहाँ पे। मेरे पास बस होटल बुकिंग थी और यहाँ से जो मतलब दिल्ली से जो ताशकंद की फ़्लाइट थी उसकी टिकट थी। तो वो भी पूछते हैं कि भाई क्या करोगे, क्या प्लान्स है। तो मैंने बता दिया कि भाई मैं उज़्बेकिस्तान जाऊँगा और फिर वहाँ से तजिकिस्तान एंटर करके फिर वापस मैं जब रिटर्न में बुक कराऊंगा। चेक इन कराने के बाद मैं पहुंचता हूँ इमिग्रेशन काउंटर पे, जहाँ पे लाइन वाइन लगी हुई थी, 1 बाय 1 सब जा रहे थे। तो मुझे दिखता है वहीं पे एक यंग सा ऑफिसर बैठा है और वो खाली है। तो मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ और वो पता नहीं उसके पास क्या टाइम था भाई, उसने मेरे से मतलब मेरी हालत ख़राब कर दी थी स्टार्टिंग में, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है क्या होता है इमिग्रेशन काउंटर वगैरह पे, कैसा एक्सपीरियंस रहता है इमिग्रेशन का। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तो पासपोर्ट दिखाता हूँ मैं, अपना वीज़ा दिखाता हूँ। तो फिर वो मेरे से पूछता है कि भाई होटल बुकिंग दिखाओ। मैंने होटल बुकिंग भी करा रखी थी। फिर मतलब वो मेरे से मांगने लगा रिटर्न फ़्लाइट टिकट, और रिटर्न फ़्लाइट टिकट मेरे पास थी नहीं। वो मुझे पकड़ के ले गया अपने सीनियर के पास। तो सीनियर को बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे वहाँ जा रहा है उज़्बेकिस्तान में, और ना इसके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट है, 2 दिन की होटल बुकिंग है, और पता नहीं आगे क्या करेगा। ये कह रहा है तजिकिस्तान एंटर करेगा, फिर वहाँ से क्या करेगा। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में थे कि भाई इसे भेजे क्या करे। तो मेरे से फिर क्वेश्चन करने लगे कि भाई मतलब कहाँ तक पढ़े हो, क्या कर रहे हो। हाँ, तो वही सेम रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि भाई कब आओगे, मतलब कब रिटर्न फ़्लाइट टिकट कराओगे, पहले क्यों नहीं कराई। और मतलब उन्हें पूरा डाउट हो गया था मेरे ऊपर कि एक तो क्योंकि बहुत ही कम इंडियंस जा रहे थे, ज़्यादातर बांग्लादेश से थे और जो अदर कंट्रीज से उनसे थे। इंडियंस बहुत ही कम थे और मेरी एज का तो कोई भी नहीं था, वो मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस वजह से उन्हें पूरा डाउट हो चुका था कि भाई ये कुछ ना कुछ गलत काम करने जा रहा है। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा कन्विंस करा, मैंने उन्हें दिखाई अपनी जो मैं इंडिया में घूम चुका हूँ वहाँ की फ़ोटोज़ दिखाई, पर फिर भी उन्होंने नहीं माना। मतलब फिर उन्होंने मुझे वापस भेजा इंडिगो के एयरलाइंस के काउंटर पे। वहाँ पे बोला कि मुझसे यहाँ से लिखवा के लाओ, कुछ बोला था मेरे याद नहीं अच्छे से कि ये लिखवा के लेके आ जाओ। मैं गया एयरलाइंस के पास, एयरलाइन ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लिख के नहीं देंगे। फिर मैं वापस पहुँचता हूँ उस ऑफिसर के पास जो सीनियर ऑफिसर था उनका। तो फिर वो कहता है कि जाके दोबारा लाइन में लग जाओ। तो मैं दोबारा लाइन में लग गया और लकीली फिर जाके मेरा इमिग्रेशन हो गया। हालांकि उसने भी थोड़ी बहुत पूछताछ की थी, बट फिर भी मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया, स्टैंप मार दी और फिर मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ 12 बजे के अराउंड मैं पहुँच गया था। उसके बाद मैंने होटल बुकिंग करा रखी थी, तो मैं सीधा टैक्सी लेके वहाँ पहुँच जाता हूँ होटल में। फिर मेरा मन नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि पूरा दिन ही थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग था। तो स्टे किया रात में, थोड़ा सा रेस्ट किया। अभी मैं सुबह नहा धो के आया हूँ यहाँ स्ट्रीट पर घूमने। बिल्डिंग ही दिखाता हूँ यहाँ की। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब जाके वहाँ ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद मैं इनकी मेन सिटी जो स्क्वायर है वहाँ पे जाऊँगा। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ और नोटिस की है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे सड़कें देखो कितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, पर कोई भी यहाँ पे रेड लाइट जो है वो जंप नहीं करता। रात में भी जब मैं टैक्सी ड्राइवर को लेके आया था, तो हालांकि गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, पर जहाँ भी रेड लाइट थी वहाँ पे वो रुका था और बिल्कुल भी रेड लाइट जंप नहीं की। हर थोड़ी थोड़ी देर में रेड लाइट यहाँ पे हो जाती है और बंदे गाड़ी रोकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे रेड लाइट हो गई है, सड़क खाली है पूरी, कोई नहीं दिख रहा। वहाँ पे भी गाड़ी रुक गई, यहाँ पे भी गाड़ी रुक गई। अबे भाई ये क्यों आ गया पता नहीं, पर हाँ ज़्यादातर बंदे रुक जाते हैं। अब इसका पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं रुका। देखो साफ़ सफाई भी यहाँ पे ठीक है, देखो कहीं भी गंदगी नहीं है, कहीं भी देख लो आप, सब नीट एंड क्लीन दिखेगा। बस थोड़ा बहुत इनमें नाली वगैरह में कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे रैपर वो तो हर कंट्री में मिल जाएगा आपको, पर वैसे काफ़ी साफ़ कंट्री लगी मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ जितनी भी गाड़ी है सब ज़्यादातर शेवर्ले कंपनी की है। अब पता नहीं क्या लिंक है इनका, गवर्नमेंट क्या सब्सिडी वगैरह देती है इन्हें, पर मेजोरिटी गाड़ी पर यहाँ शेवर्ले कंपनी का डोमिनेशन है। ये देखो सारी शेवर्ले की गाड़ी खड़ी है।
ये मेरा हॉस्टल है, तोपचन करके नाम है इसका कुछ। 2 नाइट्स के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। ये देखो बिल्ली, अब दिखेगी। ये हॉस्टल की एंट्री है, यहाँ जूते निकालने पड़ेंगे। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक ठाक है। इस हॉस्टल के मैं दे रहा हूँ 1,25,000 सोम एक रात के, जो INR में बनते हैं लगभग 830 रुपये के अराउंड। हॉस्टल वालों ने अभी ये ब्रेकफास्ट दिया है, तो ये यहाँ पे चॉकलेट वॉफर्स रखे हुए हैं, ये है ब्रेड और इस तरह की प्लेट्स रखी हुई है, पर उसमें मीट रखा हुआ है, तो वो तो मैं खा नहीं सकता, पर फल वगैरह मैं खा लूँगा। और उधर वहाँ भी सेम चीज़ रखी हुई है। अभी तो फ़िलहाल मैं ये तरबूज खा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल के बाहर हूँ और मैंने टैक्सी बुक करी है सिटी स्क्वायर तक जाने के लिए, जो इनका मेन सिटी स्क्वायर है वहाँ तक के लिए। तो टैक्सी पहुँच रही है। ये एप्लीकेशन है, ये इंडेक्स करके एप्लीकेशन है, तो इससे बुक की है। 2 मिनट में पहुँच जाएगी यहाँ तक। और वही शेवर्ले की गाड़ी, शेवर्ले स्पार्क, तो 2 मिनट में पहुँचेगी और फिर मैं इनका मेन सिटी स्क्वायर जाऊँगा। टैक्सी ने छोड़ तो दिया मुझे मेन सिटी स्क्वायर तक। इनका 15,000 सोम लिए, यानी कि जो इंडियन करेंसी में बनते हैं 150 रुपये के अराउंड। एक INR में 150 रुपये के होते हैं, मतलब 150 सोम होते हैं। तो यहाँ से आगे से एंट्री है, अंडरपास के थ्रू जाके इधर एक पार्क है, अभी दिखाऊंगा जाके मैं। यहाँ से पहले चलते हैं सीधा। पार्क में एंटर हो चुका हूँ और सामने मूर्ति लगी हुई है जो इनके मेन लीडर थे। तो ये मूर्ति है अमीर तैमूर की, जिन्होंने 13वीं सेंचुरी से लेके 14वीं सेंचुरी के अराउंड रूल किया था। इनके एम्पायर के अंडर पूरा सेंट्रल एशिया, पर्शिया, मिडल ईस्ट और इंडिया का भी कुछ हिस्सा आता था। तो मैं पास जाके दिखाता हूँ मूर्ति कैसी है। तो यहाँ आसपास इनकी मेन बिल्डिंग है, जितनी भी इनकी सरकारी बिल्डिंग है, और यहाँ सेंटर में इन्होंने ये मूर्ति लगा रखी है। अमीर तैमूर और बाबर का रिलेशन था। बाबर जिसने इंडिया में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, तो इनका रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जो अमीर तैमूर है वो बाबर का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर था, मतलब सेम डायनेस्टी से थे दोनों। अदीजान करके जगह है उज्बेकिस्तान में, तो वो वहाँ पे पैदा हुआ था और फिर वो इंडिया चला गया। और फिर आगे तो आपको पता ही है। मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। 10:30 बज रहे हैं अभी और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं मतलब धूप में मुझ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। बाकी यहाँ इस टाइम इतने लोग भी नहीं हैं, थोड़े बहुत लोग हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। बाकी साफ़ सफाई करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। इतने इस कंट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो अब उज्बेकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो उज्बेकिस्तान लोकेटेड है सेंट्रल एशिया में। नॉर्थ में ये कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, ईस्ट में तजिकिस्तान से, और जो साउथ है उसमें अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। अब इनकी जो करेंसी है वो है सोम, और करेंसी मैं दिखाना भूल गया था, तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। ये इनकी करेंसी है कुछ, ये है नोट 10,000 सोम का। मेरे पास 1,00,000 सोम का था, तो एक्सचेंज में ये मिली है मुझे। और ये है इनका 5,000 सोम का नोट, ये दिख जा, 5,000 और 2,000। पहले 5,000 का दिखा था, ये 5,000 का है, मटका सा बना हुआ है इसमें। और ये है 2,000 सोम का। 1991 तक ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ सोवियत यूनियन का पार्ट थी। उसके बाद ये टूट कर बिखर गई, लेकिन आज भी इन पर कल्चरल इम्पैक्ट है रशिया का, क्योंकि रशियन यहाँ पे मेजॉरिटी में बोली भी जाती है और लोग समझ भी लेते हैं रशियन। उज़्बेक इनकी पर्सनल लैंग्वेज भी है, जैसे कज़ाक में कज़ाक उनकी अपनी लैंग्वेज है। जो यहाँ पे प्रीडोमिनेंट रिलीजन है वो है सुन्नी इस्लाम, और जो इनकी इकोनॉमी है वो मेनली कॉटन, यूरेनियम और गोल्ड पे चलती है। एग्रीकल्चर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इनकी इकोनॉमी का। मेरे सामने इनका मेन होटल उज्बेकिस्तान, सोवियत टाइम का है, काफ़ी पुराना है, 1974 के अराउंड ये बना था। और ये जस्ट
पार्क के सामने है, यानी कि जो इनका मेन सिटी स्क्वायर है उसके सामने, जहाँ पे वो मूर्ति लगी हुई थी। काफ़ी गर्मी हो रही है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं बैठता हूँ यहाँ पार्क में, यहाँ सीट पे। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है पैलेस ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स। यहाँ जो भी इनकी मेन मीटिंग्स है, जितने भी इनके कल्चरल प्रोग्राम्स है वो सब होते हैं, और जो भी लीडर बाहर से आते हैं उनके साथ यहीं पे मीटिंग्स होती है। और एक बार बिल्डिंग का डिज़ाइन देखो, क्या बढ़िया बना रखा है। हो सकता है कैमरे में इतना बढ़िया ना रहा हो, पर रियल लाइफ में बहुत ही बढ़िया है। 3 गेट्स है और 8 पिलर्स है। जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है स्टेट म्यूज़ियम ऑफ तिमुरेड, जो कि तिमूर को डेडिकेटेड है, या फिर जो उसकी डायनेस्टी है उसको डेडिकेटेड है। तो ये म्यूज़ियम है, इसके अंदर जाने का कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि म्यूज़ियम बोरिंग ही होते हैं, कुछ खास मिलेगा नहीं, वो सेम पुरानी चीज़ें। जो मैंने आपको पीछे दिखाया ये है रशियन रॉयल फैमिली का पैलेस, जो कि काफ़ी पुराना है। अब तो इसका कुछ काम रहा नहीं, तो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पास में एक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो भी देखते हैं कैसी है, इनकी क्या प्रोसीजर है। अभी मुझे ना स्टेशन का पता है ना कहाँ जाना है, जहाँ रुकेगी उतर जाऊँगा, वहाँ से टैक्सी लेके हॉस्टल पहुँच जाऊँगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ मेट्रो में इतनी सख्ताई भी नहीं है, क्योंकि इनकी कौन सी दुश्मनी है किसी देश के साथ। काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। अब मेरे को नहीं पता भाई कहाँ जाना है, मैं चढ़ रहा हूँ रैंडमली किसी में भी, और मैं बंद कर दूँगा फिर। इस वाले स्टेशन से वापस जा रहा हूँ अब। टिकट का प्राइस था 20,000 सोम, और ये रही टिकट। 20,000 सोम INR में होते हैं 13 रुपये। तो मैंने प्राइस दिया और मैं निकल गया। ऐसे ही चढ़ गया था मैं कोई सा स्टेशन देख के। पर एक बार स्टेशन देखो भाई, कितना खूबसूरत है, पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक। मेट्रो में ज़्यादा देर रहा नहीं, मैं निकल गया। वैसे तो मैं पूरा लाइन लगा सकता था, पर इतना टाइम भी नहीं था, और भीड़ भी थी मेट्रो में। मेट्रो लाइन मतलब मेट्रो की लेंथ छोटी थी, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी। बस स्टेशन था अच्छा दिखाने लायक, वो मैंने दिखाई दिया, और भी दिखा दूंगा मैं। अभी तो ट्रैवल करना भी, तो मैं हूँ यहाँ पे। भूख सी लग रही है, कुछ खाने के लिए देखना पड़ेगा। ये आइसक्रीम सी ली है अभी फ़िलहाल मैंने, मुझे पड़ी है ये 15,000 सोम की, यानी कि इंडिया के 150 रुपये की। ओह, इंडिया के 100 रुपये की, क्योंकि एक सोम में 150 रुपये है। अरे भाई पिघल गई बाद में बात। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पार्क बना रखे हैं, देखो। पर दिक्कत एक है, न किसी को इंग्लिश आती है, हिंदी तो खैर दूर की बात है, किसी को इंग्लिश नहीं आती, या तो उज़्बेक या रशियन। अब ये दोनों मुझे नहीं आती, तो किसी से कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से हो नहीं पा रहा। तो बस फिर रहा हूँ ऐसे ही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत सस्ता है, 13 रुपये में कहीं भी जाओ। एक बात बहुत बढ़िया है, इन्होंने सिटीज़ में ग्रीनरी मेंटेन कर रखी है, काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं। एक इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि गर्मी में यहाँ काफ़ी तेज़ धूप लगती है। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था तो इन देशों की इकॉनमी भी कोलैप्स हो गई थी। वैसे तो ये देश गरीब है, पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, लोगों का रहन सहन, साफ़ सफाई देखकर आप 1% भी नहीं कह सकते कि ये देश गरीब है। ये ताशकेंत सिटी का बिल्कुल आउटर वाला एरिया है। सामने है ताशकेंत का टीवी टावर, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। किसी काम की वजह से मैं इस तरफ आया था, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से टैक्सी पकड़ कर हॉस्टल। अब वापस निकलूँगा शाम को। रात के 9 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ एक मैजिक सिटी करके जगह है वहाँ पे। ये सामने जो लाइट दिख रही है ये है मैजिक सिटी। आ गया भाई मैजिक सिटी। ये लोग पेप्सी बहुत पीते हैं, तो हर जगह इन्होंने पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट लगा रखी है। पूरी रौनक है इस टाइम, लोग अपनी फैमिली वगैरह के साथ घूमने निकले हैं। एक गरीब देश होने के बाद भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखो यहाँ पे। सारे लोग मुझे तो खुश दिख रहे हैं। पूरी लाइट लगा रखी है दिवाली की तरह, कभी भी आओ ये लाइट ऐसी लगी रहती है। पूरे रास्ते में एंड तक लगी हुई है। यहाँ इनके अलग अलग ब्रांड्स की दुकानें हैं, फूड कोर्ट वगैरह है और कैफ़े वगैरह भी है। लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं टाइम स्पेंड करने, खाना खाने, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने चीज़ें मेंटेन कर रखी है जो कि रियली में तारीफ़ के लायक है।
सामने कासल है, उसमें लाइट जल रही है ब्लू और पर्पल कलर की। साइड से एक और रास्ता आ रहा था तो मैं उससे आ गया क्योंकि उस वाले रास्ते पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये मुझे इस साइड ही आया। सामने ये पानी है और फाउंटेन शो भी होता है शायद यहाँ पे। वहाँ सामने की साइड देखो कितनी भीड़ है। ये दुकानें लगी हुई है बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए और खाने पीने के लिए। मैं कासल के पीछे की तरफ आया हूँ और यहाँ का माहौल देखो कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें सजा रखी है। एक बार पीछे की तरफ से व्यू देखो इसका कितना बढ़िया है। अच्छे तरीके से चीज़ें मेंटेन कर रखी है, कोई गंदगी नहीं है, साफ़ सफाई है और लोग अच्छे से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना। ये एक एक्वेरियम है जहाँ आया हूँ, अपना एक इंडियन भाई मिल गया था उसके साथ आया हूँ। तो 500 रुपये के करीब इसकी फ़ीस थी और बाकी सब तो फ्री था। पार्क में जितनी भी चीज़ें थी सब फ्री था। क्या है क्या यहाँ पे? अच्छा वो ये वाली मछली देखो कितनी खतरनाक लग रही है दिखने में। बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है क्योंकि मैं एक ग्लास की टनल है उसके अंदर हूँ। ये है खतरनाक चीज़। तो एक बार दांत देखो इसके, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जा रही है। साथ में छोटी छोटी मछली भी है। एक बार हाइट देखो फाउंटेन की। बस आगे अब चलते हैं। आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। गुड बाय।